Hello guys and welcome back to the MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। इट इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहां पर देखिए वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर यहां पर x की यानी कि वेरिएबल की 1 है। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, बात क्लियर। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन? बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली 1, सो इट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बात क्लियर। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले इसका एग्जांपल मैं देख लूं। एग्जांपल जैसे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना, 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब आपकी क्या लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, व्हाई इट इज लीनियर? बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 1। यहां पर जो वेरिएबल है इसकी पावर ओनली 1 1 ही है। ठीक है, बात क्लियर। और यहां पर क्यों टू वेरिएबल? क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। सो इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात आई समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अब यहां से थोड़ा सा एक नोट जानिए, रिजल्ट जानिए कि अगर आपका कोई इक्वेशन है, ठीक है, सपोज करिए ये इक्वेशन है यही वाला 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं तो राइट में भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 है तो इसमें अगर मैं 2 ऐड करूं तो दूसरे में भी 2 ऐड करूंगा तो 3x प्लस 6 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। देखिए ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 माइनस 6, तो ये जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 4, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। देखिए यही तो था, दोनों में 2 2 ऐड करें और फिर वही चीज मिल गई। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इक्वेशन में दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिमिलर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। ठीक है, बात क्लियर। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर मैं बात करूं 6x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये a के कॉफिशिएंट है, x के कॉफिशिएंट क्या है 3, y का कॉफिशिएंट क्या है 2 एंड c आपका कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है 9। तो यहां पर देखिए x का कॉफिशिएंट ये कांस्टेंट a है, y का कॉफिशिएंट b है कांस्टेंट, यानी कि दैट मीन यहां पर a इक्वल टू क्या है 3 है, b इक्वल टू क्या है 2 है एंड c इक्वल टू क्या है 9 है। ठीक है, ऐसे यहां पर a की बात करूं, a की वैल्यू क्या है 6 है, b की वैल्यू क्या है 4 है, c की वैल्यू क्या है 7 है। जब इस इक्वेशन को, ठीक है, इस वाली बात से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से मिलेंगी। बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड
एंड आगे कह रहा है इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, है ना। ए बी और सी की वैल्यू हमें बतानी है, तो ठीक है कर देते हैं। ये क्या है आपका इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका देखिए ये क्या है 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 4.37, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। इस फॉर्म का हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। कंपेयर कर दो, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, बी की क्या है 3 है, एंड सी की क्या है -4.37 है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ऐसे इसको भी देख लेते हैं। तो x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3y। तो यहाँ पर x एज इट इज, ये इधर से इधर आया -3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो आपका a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -4। नाउ इसको क्या कहेंगे? इसको भी ऐसे कर सकते 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां पर देखिए c की कोई वैल्यू नहीं है, तो c को हम कंसीडर करते हैं 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b के प्लेस पर -1 है, c क्या है 0 है। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है एज अ 2 वेरिएबल। तो यहाँ देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू -5, ठीक है, x इक्वल टू -5 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x -5 इक्वल टू 0, और आपको किस में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो इस बात को कैसे लिख सकता हूं x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कह सकता हूं। बिल्कुल। अब यहां से देखिए इसको क्या कह सकते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू 2 था, इधर गया ये हो जाएगा। तो 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे 2x इक्वल टू 3y, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 0y, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे सिमिलर वे में इसको भी कर सकते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सरसाइज 4.1, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, take the cost of notebook to be x and cost of and that of pen to be y, ठीक है। इसको करने से पहले थोड़ा सा एक सीन समझिए, थोड़ा सा सीन ये समझिए। हमारे इंडिया क्रिकेट के जो ओपनर हैं रोहित शर्मा प्रेजेंट टाइम में, एंड सपोज और दूसरा शुभमन गिल, ठीक है। इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप में, ठीक है, दोनों ने एक साथ मिलकर के 176 रन ठोके, ठीक है। अब इस बात को एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर करना चाहूं, तो मैं रोहित शर्मा जितना कितना रन मारा हमें नहीं पता, वो मान लिया एक्स मार दिया रन, और शुभमन गिल ने कितना रन बनाया हमें नहीं पता, वो मान लिया वाई। लेकिन दोनों मिला करके यानी कि दोनों का नंबर ऐड करके 176 नंबर बनाए गए हैं, सॉरी रन बनाए गए हैं। तो यही होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है। तो यही सारी चीजें इस तरीके से चलेंगी, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग आगे सॉरी आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल इन द रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। यहां पर कह रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स, यहां पर लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड वाई कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई। अब देखिए नोटबुक का जो है
वो x है और पेन का y है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट कौन है, ये है, वो ट्वाइस है किससे, कॉस्ट ऑफ पेन से, यानी कि पेन की कॉस्ट से नोटबुक की ट्वाइस, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। वही बात समझ में आई। देखिए हमने नोटबुक की कॉस्ट x माना है और पेन की कॉस्ट y माना है, तो यहां पर कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है कितना, पेन की कॉस्ट से, है ना। तो हमने नोटबुक की कॉस्ट को पेन की कॉस्ट का ट्वाइस कर दिया, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 2y। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो हमने देखिए इस वाली बात को, पूरा जो सिनेरियो दिया था उसको हमने इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं, जैसे यहां पर किया था कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग पार्टनरशिप में दोनों ने 176 रन ऐड किए। तो रोहित ने क्या ऐड किया हमें नहीं पता, वो हमने मान लिया x, और शुभमन गिल ने कितना ऐड किया रन हमें नहीं पता, हमने मान लिया वाई, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों ने जो ऐड किया 176 पता ऐड किया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 176। तो वही सिनेरियो यहां पर हमने अप्लाई कर दिया। आई होप सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होगी। फर्दर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमें बताना है। फिर आगे कह रहा है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, फिर ए बी और सी की वैल्यू भी बताना है। पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3। ठीक है, अब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2x प्लस 3y माइनस 9.3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से हम कि लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, कंपेयर करें इससे। तो ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 2, बी क्या है, बी नथिंग बट 3, एंड सी क्या है, माइनस का 9.3। बात क्लियर ना। फर्दर हम इसको देख रहे हैं, दूसरा क्या है, x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1 है, कंपेयर करेंगे इसी से, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू माइनस 10। ठीक, ऐसे इसको भी कर सकते हैं। इसको अब देख लो, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, x इक्वल टू 3y है कि नहीं। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, बिल्कुल। तो x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3 हो जाएगी, एंड जो c हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। c यहाँ पर देखिए c 0 है। ऐसे इसको अगर देखूं तो ये क्या है, 2x लास्ट वाला, ठीक है। तो 5 इक्वल टू 2x, 5 को इधर ले जाऊंगा तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए y वाला नहीं है, y वाला दैट मीन्स y क्या वेरिएबल नहीं है। तो 2x माइनस 0, 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 5, है कि नहीं, बिल्कुल है। इसी फॉर्म को बना करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसकी, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है,